I mean, are you How are comfortable you? talking in Hindi? First of all, that because we हाँ won't हाँ be हाँ हाँ हाँ। speaking in English here. ठीक है, चलो. ना ना, मुझे हिंदी आता है, मुझे वो थोड़ा अटक जाता है मिडिल। I see. So introduce yourself, Srijan, first to everybody. So I am Srijan Sen. I gave my Madhyamik exam this year and I scored 612 out of 700, which is a decent marks. It's a And ये हर टॉपर का निशानी है. हर टॉपर यही बोलता है बोलने के बाद आई नो. चलो. I am और a स्कूल student from बताओ. Safal batch, the first batch. I am from Nalanda English High School, Nagar Bajar. अच्छा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सृजन ये बताओ कि क्लास 10 ओवर है एंड साइंस लिए हो, कॉमर्स लिए हो, आर्ट्स लिए हो. साइंस. Pure science. प्योर साइंस. तो क्या मतलब फिजिक्स लिए हो या बायो की तरफ हो, क्या कहाँ गए हो? um, क्लिनिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये चार तो है। लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी चला गया है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का ट्रिपल डबल माने इन्फिनिटी प्रेशर आ गया है उन चार सब्जेक्ट में। हाँ, ऐसी वो तो मुझे है. क्लास 10 में मैथ्स इतना पसंद था, इतना पसंद था, और 11 में आके मैथ्स कब से कब मैथ्स से कब छुटकारा मिलेगा उसलिए मैं बैठा रहता हूँ। अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो बहुत लंबा सफर है. हाँ, राइट. वही थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। हम्म. और मतलब कि मजा आ रहा है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बिकॉज हाँ, इस तरफ धीरे तो. धीरे धीरे धीरे। अब क्लास 10 तक क्या था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री इन लोगों का ना कोई इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस नहीं था। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ, उसका क्वेश्चन पेपर भी एक साथ, तो उसका कोई इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस नहीं था। अब क्या हुआ है, फिजिक्स का इंडिविजुअल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मुझे क्लास 10 से बायोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बायोलॉजी इज लाइक नॉट फॉर अ सब्जेक्ट, इट्स लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई कैन फील यू. लिटरली अगर मैं Like कॉमर्स नहीं I can लेती तो show मैं भी you, बायो की तरफ. these are my NCRTs. I am preparing for NEET exam. These are my NCRTs and I am মানে প্রত্যেক দিন, মানে আমি বাংলায় বলছি, ইচ এন্ড এভরি ডে আমি बायोलॉजी पढ़ी। आई रीड बायोलॉजी एवरी डे। हम्म. मुझे बट बायोलॉजी पढ़ना इतना पसंद है। पर 11 वाला बायो तो थोड़ा सा होने वाला है ना. 11 वाला बायो शुरू कर दिया. नहीं, ये सब बोलते थे 11 बायो बायो अच्छा उतना नहीं होगा, 10 वाला सबको लगता है अच्छा है, वो सुपरफिशियल मतलब हैप्पीनेस होता है, ये उतना नहीं होता है। नहीं, मैंने जब पढ़ा, लाइक मैं अभी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। हम लोग तो 10 में पढ़े हैं सेल डिवीजन सेल साइकिल में, तभी क्या किया था, मैंने 11 12 को पढ़ लिया था। ओके. अब मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे बायोलॉजी ना वैसे नहीं, सब्जेक्ट के लिए नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री साइड में रखे तो बायोलॉजी इज माय फेवरेट। इन क्लास 10 मैथ्स वाज माय फेवरेट, बट सॉरी टू से इन क्लास 11 आई एम नॉट इनटू मैथ्स मोर। मैथ्स हो सब. रहा है, अच्छा लग रहा है, साम्स हम्म. कर पा रहे हैं, बट प्रैक्टिस के लिए जो टाइम मुझे ना, चार भारी सब्जेक्ट मिले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। मैथ्स और बायो अपने आप में ही बहुत भारी है, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री तो जिन लोगों का होता नहीं है वो तो छोड़ ही दीजिए। पर्सनली मुझे क्लास 10 में कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर नहीं था। हम्म. मैंने ज्वाइन तो किया था, फर्स्ट 5 मंथ्स मैंने ज्वाइन किया था, उधर कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब फास्ट 5 मंथ्स में मेरा बस 3 चैप्टर हुआ था फिजिक्स का। लाइफ साइंस तो हुआ ही नहीं था, छोड़ दीजिए। लाइफ साइंस मैंने जिनके पास पढ़ा था वो सही था, फिजिक्स वाला पूरा गया। तो फिजिक्स मेरा, मैं 2 जन के पास एडमिशन लिया था ट्यूशन, वो हुआ नहीं। जो हुआ तो मेरा स्कूल की टीचर से। हम्म. मेरी स्कूल वाली टीचर इतनी मदद की फिजिकल साइंस में, इतनी मदद की, मेरा हो गया। और एक तो चीज मैंने किया था, मुझे बंगाली आता है और मुझे मेरा बंगाली का बेस थोड़ा सा अच्छा है, तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब में तो डब्ल्यूबी बोर्ड का तो बंगाली का ही रिसोर्स मिलता है तो कुछ, तो मैंने हम्म. बंगाली मीडियम का देख के इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर करके सब किया है। फुल बंगाली का जो होता है नोट्स बुक, मेरे पास बंगाली मीडियम का बुक्स भी है, मेरा कपबोर्ड में रखा है। वाह. मेरा सब कुछ तो था, मतलब मतलब हिस्ट्री का बंगाली का बुक था, वो तो जियोग्राफी प्रोसेस का था। और लेंदी हो गया. मतलब हाँ, मेरा कन्वर्ट लेंदी करो ही था, फिर. क्योंकि क्यों क्या करना, मेरे पास कुछ रिसोर्स ही नहीं है। मेरा नोट्स में था, एक साइड में बंगाली लिखा, एक साइड में, मतलब मैंने 10 ठो टेस्ट पेपर बंगाली में ही किया, इंग्लिश में एक किया है टारगेट। हम्म. बाकी सब दैट इज बंगाली व्हाट वाला था तो मेरे पास।
एक बात तुम्हारा जब मैंने मार्क्स देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि तुमको आई थिंक इंग्लिश में यू गॉट 84, है ना? या एंड आई वॉज लाइक वाई नॉट 90? 90 इंग्लिश में मिलना या बहुत ही आसान बात है। और बंगाली बहुत है ही ना तुम्हारा आसान फर्स्ट बात है, लैंग्वेज, क्योंकि हाँ, दैट बंगाली इज में मुझे टफ। 83, मेरी बंगाली मैम नहीं विश्वास कर पाई मुझे बंगाली में। मैं अभी भी आपका मुझे मेरा एक तो पॉइंट था, अपना खाना अपना कोई अच्छा लगता है। मतलब मेरा नोट्स मुझे बनाना है, मैं किसी का नोट्स नहीं लिखूंगा, किसी का भी नहीं। मतलब एब्सोल्युटली। कोई भी बहुत अच्छा नोट्स हो जाए, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ के जिस्ट ले लूंगा, मैं अपने से ही लिखूंगा, किसी का नहीं लिखूंगा। हिस्ट्री हो जाए, मैं आपका नोट्स पढ़ता था क्योंकि आपका नोट्स बहुत लूसिड लैंग्वेज में लिखा रहता है, इसलिए मैं उसको पढ़ता था, फिर मैं उसको अपने भाषा में लिखता था। मेरा जो हिस्ट्री का कॉपी था उसमें मैं अपने दीदी को पूछता था तुम कैसे लिखती थी, वो तो माध्यमिक दी है, कैसे लिखती थी तुम हिस्ट्री का आंसर। वो बोलती थी ऐसे लिखा है, वो माध्यमिक का उसका कॉपी उसके पास था, वो जरा आरटीआई करवाई थी, तो वो पिक्चर खींच के मुझे भेजती थी, उसका बंगाली वर्जन वाला ही था। पिक्चर खींच के मुझे भेजी, अच्छा ऐसे, तो मैंने सब आंसर, ये क्या किया मैं दिसंबर में ये सब किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट 8 मंथ्स एकदम, वेस्ट। मैंने तो आपका कोर्स लगता है अगस्त और बहुत सितंबर एंड में में। लिया था। मैंने आपको बोल रही हूँ एक इंसिडेंट, फर्स्ट टर्म एग्जाम जो अप्रैल में होता है, उस समय क्या हुआ था, वो बहुत जल्दी से, बहुत वो आपका टेम्परेचर बढ़ गया ना, इसलिए 1 हफ्ता के लिए सब स्कूल कॉलेज हम्म। छुट्टी पड़ गया। तो हम लोगों का एग्जाम उस टाइम पे चल रहा था, 1 वीक का हम लोगों का भी एग्जाम में गैप हो गया। तो क्या था, मैंने हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा था, मुझे हिस्ट्री पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता था। मेरा दीदी मैं अपने दीदी को फोन लगाया, जो मेरे 2 दीदी हैं, हाँ, और एक मेरे साथ माध्यमिक दी और एक पिछले साल दी थी। तो उसने अच्छा। बोला, देख उसको मैंने बोला मेरा हिस्ट्री तो हो नहीं रहा है, मैं हिस्ट्री में फेल कर जाऊंगा, 20 नहीं आएगा 40 में। तो वो बोल रही है तुम आपका वीडियो देखने को सजेस्ट की, बोल रहा है मेरा हिस्ट्री हो गया तो इनसे ही होगा। आपको चिरदीप्ति हालदार, या आपका आई स्टूडेंट है, रिमेम्बर। आई रिमेम्बर, शी यस। इज माई शी इज माई सिस्टर। अच्छा। So then she gave the playlist of resistance and rebellion. আমাদের ছিল হচ্ছে, हम लोगों का था सांथाल रेबेलियन तक। हम्म। तो मैंने पूरा जो सिलेबस था, चैप्टर 1 तो आपने नहीं दिया था, चैप्टर 1 मैंने अपने से पढ़ा, चैप्टर 2 आपका देखा पूरा, चैप्टर 3 आपका देखा, सब देख के मैंने, आई वोंट बिलीव, मुझे हिस्ट्री में 50 आ गया। एग्जाम के 3 दिन आगे मैंने पढ़ा था, मुझे हिस्ट्री में 50 आ गया। बस मेरा हो गया, मुझे लगा तो हिस्ट्री होगा तो अब इनसे ही होगा। फिर मैंने डिसाइड किया आपका कोर्स लेना है, तो आपका, मुझे क्या पता चला, मैं जब ट्यूशन में, मैंने दिसंबर 22 से ट्यूशन लिया था हिस्ट्री ज्योग्राफी का, उधर कुछ नहीं होता था, जाते थे नोट्स लिखाते थे घर भेज देते थे, कुछ समझता नहीं था मैंने, क्या बोलूं। मैं जाता था, हिस्ट्री होता क्या है मुझे जस्ट लगता था एक फालतू सब्जेक्ट है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पर मैंने जब आपसे पढ़ा ना, मुझे हिस्ट्री का एसेंस मिला क्या होता है। जब आपने पढ़ा चैप्टर 6, फीलिंग आ गया दिल में, वो इंडियन पार्टीशन, एंटी पार्टीशन, क्विट इंडिया, मतलब वो इतना डिफिकल्ट चैप्टर कैसे इजी हो गया, मतलब क्या बताऊं, दैट वाज अ एस्टल, जब चैप्टर। जो तुम बोल रहे हो भाई, व्हेन आई वाज इन क्लास 10, मेरा भी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन जब मैं क्लास 10 पास हो गई और जब मैं 11 12 में थोड़ा फ्री टाइम में थी और यूं ही देखती थी, कुछ भी यूट्यूब पे रैंडम सा वीडियो आ रहा है भगत सिंह के ऊपर या समथिंग, मुझे इंटरेस्ट आया, मैं स्टार्टेड रीडिंग माई ओन। जब क्लास 10 का एग्जाम हुआ था लास्ट हिस्ट्री का, मैं लिटरली कॉपी ऐसे फेंकी कि अब इसको जिंदगी में नहीं उठाऊंगी मैं। बुक फेंक ये रही हूँ, मेरे कॉपी ज्योग्राफी के फेंक रही साथ हुआ है। हूँ, आई डोंट नो। ज्योग्राफी मुझे अभी तक पसंद नहीं आता है। ज्योग्राफी पे क्या था, और पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने इतना लिखा, मुझे 95 आना चाहिए था, उधर आ गए 85, 10 नंबर कहाँ से कहाँ चला गया। हम्म। अब तो विश्वास नहीं करोगे, मेरा मैप पॉइंटिंग, मैंने सुबह उठकर, मैंने 3 बजे सोया ज्योग्राफी एग्जाम के पिछले दिन, उठा 5 बजे, 5 बजे उठकर मैंने सब ज्योग्राफी, मैंने कभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, मैंने वो ज्योग्राफी बुक खोला ही ज्योग्राफी एग्जाम के पिछले दिन, जब सब पढ़ा वो पिछले दिन ही। कोई कोई ये वाला इंस्पिरेशन नहीं लेगा। कोई ये वाला इंस्पिरेशन नहीं लेगा। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैं जो हाँ। करता था, आपने मुझे कोर्स दिया था लास्ट में, मैं जो हम्म। करता था सब कुछ के लिए, जो आपका जरा वीडियो देखना हो गया है, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, मैं जब खाने बैठता था, आपका वीडियो 2x पे लगा के मैं उसको सुनता था, जो आप, मैं कुछ नोट्स सब नहीं लेता था, सब दिखा हो गया है, तो वॉच्ड वीडियो है वो सब, जस्ट रिविजन के लिए मैं जस्ट सुनता था, खाने टाइम मैं उसको लगा के सुनता था क्या बोल रही हूँ।
ये मेरे रिवीजन का प्लानर था हिस्ट्री के लिए, बिकॉज हिस्ट्री और जियोग्राफी मैंने बहुत, जियोग्राफी में तो मैंने लेबर दिया ही नहीं है। जियोग्राफी में क्या वही करता था, बस आपका लेक्चर सुनता था और मेरा सेल्फ नोट्स मैंने प्रिपेयर किया था कुछ, मतलब एग्जाम से पहले ही। वो मैंने एग्जाम के पिछले दिन नहीं किया था, मतलब कुछ तो किया था एग्जाम के पहले। बुक रीडिंग किया था एग्जाम के पिछले दिन, जो करना हम्म। नेसेसरी है सबसे। मेरा तो मतलब ऑल क्लास 10 माध्यमिक 2020-25 एस्पिरेंट्स, वॉरियर्स, एस्पिरेंट्स नहीं होगा, दे शुड रीड द जियोग्राफी बुक फ्रॉम द फर्स्ट डे। और क्वेश्चन बहुत एब्सोल्युटली इजी आता है जियोग्राफी में, तब आएगा। वो हिस्ट्री की तरह नहीं है जो एकदम क्वेश्चन कहाँ से आ गया पता भी नहीं चलेगा। ट्रू। जैसे चलो ये तो तुम एकदम सही बात। पता है मेरा कहाँ कहाँ मार्क्स गया है। मुझे एक तो एका मूवमेंट वाला क्वेश्चन आया, तो उधर मैंने ईयर नहीं लिखा था। मेरे इन्विजिलेटर को मैंने पूछा, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, मैं क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। वो हिस्ट्री का ही टीचर थी, हम्म। तो वो मुझे बोली देखो तुम ईयर नहीं लिखोगे तो तुम्हारा 1 नंबर जाएगा, और तुम पूरा नहीं लिखोगे तो तुम्हारा पूरा 4 नंबर चल जाएगा, तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है। हम्म। मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो तुम लिखो। बोला तुम्हारा मतलब लक गया तो तुमको 4 में 4 मिलेगा, नहीं तो 3 में 3। मैंने हिस्ट्री कॉपी देखकर उन्होंने बोला तुमको 90 प्लस नहीं मिलेगा तो तुम मुझे आकर बोलना। मतलब एट द मोमेंट वो देख रहे हैं, तुम लिख रहे हो और वो एट द देखते देखते। मोमेंट। वाह, बढ़िया। ओके, सो मैंने वो कुछ मुझे लिस्ट ऑफ वो मुझे लगा, क्वेश्चंस। एट बोलो बोलो। दैट टाइम आई थॉट दैट ये जो हुआ मेरे साथ उस दिन आपके लिए हुआ था। मतलब हम्म। ये होता है ना, बट लाइक वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ट्रू। इट्स योर हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स इट्स माइन टू, बट द लेबर यू गिव। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मतलब मैं सबको अप्रिसिएशन बोलता मैटर्स। हूँ, सबको बोलता हूँ, अगर किसी को देखिए, मुझे पता नहीं, मैंने जितना भी हिस्ट्री का टीचर्स देखे हैं, कोई, नॉट अ सिंगल वन, नन ऑफ देम टीचर्स लाइक यू। हिस्ट्री शुड बी टॉट लाइक दैट ओनली। हिस्ट्री इज दैट। नहीं तो ट्रू। सबको मैंने सुना हिस्ट्री अच्छा नहीं है, हिस्ट्री में बहुत ईयर्स है, हिस्ट्री यही है, हिस्ट्री सही है। मेरे बहन ने भी आपका कोर्स लिया है। हम्म। मैं क्या किया था वो मैंने बोलना भूल गया, मैंने आपका सब नोट्स का प्रिंट आउट लेके रख दिया था। मेरा प्रिंट आउट का फैसिलिटी था, मेरे पापा मुझे करके देते थे। तो मैंने आपका सबका नोट्स का प्रिंट आउट था, मतलब ये नोट्स है आपका, वो नोट्स के पीछे मेरे सब शॉर्ट नोट करके लिखा रहता था, इस पेज में इतना तक ही लिखा है। मतलब मैंने वो पेज देखा तो मैंने ऊपर वाला देखा, अच्छा इसमें या है। हम्म। गुड। मतलब कि एक, मतलब तुम घुस गए थे उस प्रिपरेशन एंड यू स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, आई एम अज्यूमिंग। या है ना? आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। आई मीन माय, लेट अस आस्क। क्लास 10th में आया, फर्स्ट में बोल देता हूँ, मेरा पूरा दिसंबर 22 से जुलाई 23 तक मेरा वेस्ट। मैथ्स छोड़ के, मैथ्स मैंने अच्छे टीचर के पास गया था, मैं मैथ्स क्लास 9 से पढ़ रहा हूँ, जो टीचर के पास वही पढ़ाई थी, मेरी स्कूल की टीचर ही है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब मैथ्स, मुझे मैथ्स एकदम अच्छा नहीं लगता था। मैं मैथ्स एग्जाम हॉल में जाते थे, हो गया मेरा, रो रहे हैं हम, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब मैथ्स का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था। फ्रॉम 9 में ये था। 10th में क्या हुआ, देन वर्सेस नाउ। 10th में क्या हुआ, जो सम आ रहा है सब कर रहे हैं, टेस्ट पेपर खोल रहे हैं, मिनट में सम आ रहा है। मतलब माध्यमिक में मैथ्स में क्या होता है, सब क्वेश्चन में और रहता है, हम्म। मैंने सब किया है। और मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, अमेजिंग। स्टैटिस्टिक्स 3 किए। और तुमको मिला भी है 94, है ना? मतलब गुड मेरा, मैं मार्क्स। बोल रहा हूँ, मेरा थ्योरम लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मैंने क्या हम्म। किया था, मैंने, मैम ने बोला था तुम ये थ्योरम मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, तुम समझ लो, लिख के आना, ये आएगा। मैम इतनी एक्सपीरियंस्ड है। वो कौन सा वाला बोलिए तो, वो जो सर्कमस्क्राइब्ड वाला था ना, एक तो ए बी से हम्म। टेंजेंट वाला एक तो एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या किया, मैंने भूल ही गया उसको करना है, वो ही आ गया। बस मेरा वो चला गया, उसका 3 नंबर। और क्या हुआ था, मेरा 3 ठो गलत हो गया, उसके ही चक्कर में, उसको ही प्रेशर में मैंने गलत कर दिया 3 ठो एमसीक्यू। मेरा वो नहीं होगा, मेरा क्या होगा। मैंने सोच के क्या था, मेरा मैथ्स में 100 आएगा तो आएगा ही। तो वो मेरा इतना ओवर एम्बिशियस में हो गया था, तो उसमें मेरा, मतलब मैं सबको बोलूं कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। हम्म। आता है बहुत अच्छा बात है, आता है, आता है। मैंने और भी एक काम किया था, मैंने सिखाया। मेरे क्लास में बहुत जन को ना, जो सबके पास मैथ्स ट्यूशन पढ़ते थे, बेसिक चीज नहीं करवाता था, स्टैटिस्टिक्स। हम हम्म। लोग के टीचर में, हाँ, टीचर ने क्लास में, ट्यूशन क्लास में अराउंड 100 to 120 स्टैटिस्टिक्स करवाया था
मतलब अपने से नहीं, 100-200 सिखाया था, बाकी सब हमने किया था टेस्ट पेपर से। इतना हम लोगों ने किया था। और हम ट्यूशन में किसी को पता कर रहे हैं क्या स्टेटिस्टिक्स, क्या हम लोगों तो हम्म। नहीं किया, इतना तो नहीं किया। स्टेटिस्टिक्स आता ही नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या होता है, पर देखा जाए तो नो वो आइडिया। सबसे ज्यादा इजी पार्ट है इंटायर मैथमेटिक्स सिलेबस का। करवाता ही नहीं है कोई, कोई करवाता हम्म। नहीं। मेरा दैट्स द सब प्रॉब्लम। कुछ अच्छा गया था मैथ्स। चैनल हाँ अच्छा, रिकमेंडेशंस। हम चैनल रिकमेंड, अगर कोई बंगाली है इधर से बंगाली, तो मैं बोलूंगा कुछ टीचर नहीं लेना चाहता है, सम्राट एक्सक्लूसिव बोलकर एक चैनल है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एक्सक्लूसिव मतलब क्या, वो एक्सक्लूसिव ही है, इतना अच्छा वो बंगाली पढ़ाते हैं, उनका देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा फ्रेंडली लर्निंग एक चैनल है, वो देख सकते हैं। फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला, नॉट फॉर डब्ल्यूबी बोर्ड पर्पस, आई नो। नॉट फॉर यूनिवर्सल, सब कुछ के लिए हम्म। फिजिक्स वाला। बायोलॉजी के लिए आई डिडंट वॉच फ्रॉम मच यूट्यूब। बिकॉज बायोलॉजी मैंने यू अपने ऑलरेडी टीचर से लाइक द ही पढ़ा था, सब्जेक्ट। और मैंने बहुत एनिमेशंस देखा था। बहुत चैनल होता है उनका, मैंने नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत चैनल का बहुत अच्छा एनिमेशंस मिलता है, माइटोसिस का, सब कुछ का, मैंने वो सब देखा था बहुत। हम्म। और हाँ, खान एकेडमी बहुत अच्छा पढ़ाता है, खान एकेडमी का बायोलॉजी का वीडियोस है, मैंने देखा था एक, बहुत वो अच्छा था। तो खान एकेडमी तो हर एक स्ट्रीम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते इतने ढंग से, मतलब बंदे में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हिस्ट्री जियोग्राफी के लिए आप, अदर देन और मी, अदर मैथ्स देन के मी लिए अगर कोई चैनल है तो वो भी बता दो। मैंने देखा है बहुत जनों का, नॉट अप टू द मार्क। इंग्लिश हम्म। वर्जन के लिए, बंगाली वर्जन के लिए तो मैंने देखा नहीं था हिस्ट्री ज्योग्राफी का। पर हाँ, फिजिक्स वाला का एक बंगाली चैनल है, उन लोगों ने क्या किया था, एबीटीए डब्ल्यूबीटीए जो टेस्ट पेपर है, उनसे सब क्वेश्चन को ना उन्होंने छांटा था। अच्छा। छांट के एक क्लास में सब एमसीक्यू, एक क्लास में 3 घंटा 4 घंटा का क्लास होता था, एक क्लास में सब एसक्यू, सब कुछ मैंने वो सब किया था। वो मुझे बहुत हेल्प करा, मुझे हम्म। उतना टेस्ट पेपर तो करने का जरूरत नहीं था एबीटीए डब्ल्यूबीटीए का। हम्म। अब खरीदो फिर खरीदो, मैंने खरीदा तो था, पर मैंने उस उनसे किया, क्योंकि मुझे उतना पेन पेपर का झमेला नहीं है, मैं उधर से कर लूंगा, मैंने वो किया था। और मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा, मैथ्स तो आप भी करवाते हैं, पर मैथ्स के लिए इंग्लिश वर्जन का मैंने कुछ नहीं देखा, बंगाली वर्जन का बहुत सारा है, इंग्लिश वर्जन के लिए उतना नहीं है। हम्म। तो ये कुछ चैनल रिकमेंडेशंस तुमने दिया। ओके। हम्म आई वॉज अ नाइट आउट, ओके। रात 4 बजे 5 बजे, इतना डांट पड़ा है ना मुझे माध्यमिक में। हम्म। लास्ट में मेरे पेरेंट्स बोलना ही छोड़ दिए थे, तू जो अच्छा कर, जो मन में आ रहा है सब कर। हम्म। मतलब मैंने बैठा 12 बजे 11 बजे, एकदम ब्रश फ्रश करके मुंह धो के बैठा, 5 बजे उठ रहा हूँ टेस्ट पेपर मेरा। एक तो शीट रहता था ऐसा, उसमें मैंने टू डू लिस्ट लिखता था रात में, वो मुझे ये करना है। सुबह उठता था, सुबह में मैंने कुछ नहीं करता था, एकदम सीधा बात, सुबह मैंने लेक्चर देखता था, ये देखता था, तो सबका जो लेक्चर देखने का बात होता है वो सब मैं सुबह करता था, वीडियो देखने का काम रात में मैं पढ़ना का काम करता था, क्योंकि रात में बहुत सब कुछ शांत रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में पढ़ने को। अभी भी मुझे आप 5 बजे तक पढ़ने बोलो, मैं पढ़ लूंगा, मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने बोलो। मेरा ये ऑपोजिट है। देखिए, ये सब क्या क्या होता है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। सब बोलते हैं 4 बजे उठकर पढ़ना अच्छा होता है, मैं बोलूंगा जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है वो वही करे। हम्म। कोई आपका मार्क्स नहीं लेगा, किसी का भी क्रेडिट लास्ट में नहीं रहेगा, आपका रहेगा। आप सुबह उठकर पढ़े, आपका कुछ दिमाग में घुसा ही नहीं, क्या होगा वैसा पढ़ के। तो मेरा वो ही होता। मैं एक दिन 7 बजे उठा, मैं 7 बजे उठकर कुछ ही नहीं कर पाया, मैं देख रहा हूँ मेरा तो सारा दिन खराब हो गया, मेरा तो रात में नींद आ रहा है। हम्म। तो रात में मतलब तुम अपने आप को फोन के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाते थे? फोन। अच्छा, क्या होता था, ये रहा मेरा फोन, मैं क्या कर, मेरा फोन पास में रहता था, मैं क्या करता था, फोन रहता था, मैंने अब सोचिए मैंने पढ़ा, 11 बजे बैठा, 2 बजे तक पढ़ा, 2 बजे तक पढ़ने के बाद मैं एक बार फोन खुला, फोन खुलने के बाद मेरा क्या था मैं, मेरा एक तो मतलब रिफ्लेक्स हो गया था क्या, मैं मेरा हाथ अपने आप ही यूट्यूब में चला जाता था अपने आप, क्योंकि मैं यूट्यूब में लेक्चर भी देखता था, शॉर्ट्स भी देखता था, वो सब क्वेश्चन का भी वीडियो देखता था, सब मतलब एंटरटेनमेंट एडुकेशनल सब कुछ उसके अंदर। फिर मैंने क्या किया था, मैंने एक चीज मैंने देखने को शुरू किया, स्क्रीन टाइम मोबाइल में, वो आपका जब देखोगे ना आपका आंख पकड़ लेगा,
सारा दिन में 7 घंटा मोबाइल देख लिया, अब तो पढ़ना है। मैंने गोल लिया था मेरा 1 घंटे के नीचे में मुझे लाना है इसको, फिर मैंने उसको 30 मिनट्स किया। वाह। एग्जाम आते आते वो 15 मिनट 10 मिनट हो गया था। हम्म। पर नेचुरली बट। मतलब मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन टेस्ट के पहले वो मैंने 30 मिनट्स में लाया था। हम्म। उसके आगे तो मुझे देखना पड़ता था, मेरे एंटरटेनमेंट भी था, एडुकेशन भी था, तो वो मेंटेन नहीं होगा उस टाइम। पर मैं बोलूंगा मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन छोड़ना है तो दो काम करना है। एक, ड्रॉयर में मोबाइल को स्विच ऑफ करके डाल दो। और अगर ऑनलाइन में हो तो एक काम कर सकते हो, जो मतलब यूट्यूब है, यूट्यूब तो देखना ही पड़ेगा कुछ चीज के लिए, तो मैं बोलूंगा यूट्यूब में आप टाइमर सेट लगा दो, जो मेरे यूट्यूब में भी है। मतलब 5 मिनट के बाद मुझे बोलता है हो गया है अब बंद करो। ऐसी ये हो सकता है क्या? पता नहीं था मुझे। हाँ, टाइम लिमिट है यूट्यूब में, 5 मिनट वाह। के बाद ही मुझे बोलता है। पर अब सब समय तो मम्मी नहीं रहेगी, सब समय तो सब कोई नहीं रहेगा, बंद करो बंद करो, अपने से बंद करना पड़ता है तब। राइट। व्हाट्सएप में क्या, तो व्हाट्सएप में तो चैट तो आता ही रहता है। मैंने क्या किया था, सबको आर्काइव में कर दिया, स्कूल आर्काइव का कर दिया। सब। सबको जब आता था एक बार में आता था, बार बार तो आके डिस्टर्ब तो नहीं करता था ना। ओ। और एक तो मेरा फोन खराब हुआ। मुझे इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, ये ब्लर आई है, थिंक ठीक है नहीं फिर भी। दिखाई दे रहा है, ब्लर है। ये मेरा नोट्स है, मैं केमिस्ट्री जब पढ़ता हूँ, ये मेरा पूरा एक कॉपी है केमिस्ट्री का नोट्स का। मैंने जो भी लेक्चर देखा है मेरा नोट्स है, यही है आप अगर नोट्स लोगे ना, क्या है, सपोज एमसीक्यू केम, একটা एमसीक्यू आया, एमसीक्यू के तुमको नहीं याद आ रहा है, क्या है, आपको याद नहीं आ सकता है, बहुत कुछ पढ़ते हैं। मगर अगर वो हम पढ़ लिए थे पहले, लिखा था, प्रैक्टिस किया था, ब्रेन को ना लगेगा ये ऑप्शन, तुमको लगेगा ये हो सकता है, हो सकता है, हो हम्म। सकता है। अब ये हो सकता है तब काम लगता है, इसके लिए लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस, लिखने से क्या याद रहता है। ये नोट्स तो तुमको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, जो क्लास टीचर में जो लिखाएगा क्लास में। पर अपने कॉपी में रहने से अपना हैंड रिटन रहता है। मैंने नोट्स में बस टीचर का नोट्स नहीं, मुझे जो हम्म। लगता है लिखने के लिए है। हाँ देखिए मेरे पास बहुत लोग का भी नोट्स है, ये देखिए मेरे पास बहुत लोग का भी नोट्स है जो दूसरे ने लिखा है। पर मेरा अपना भी नोट्स है, हम्म। 10 बिल्कुल। में भी था, 11 में भी है, रहेगा। अब जो बिल्कुल। जो एमबीबीएस में कोर्स ले रहा है वो भी लिखेगा अपना नोट, सब लिखते हैं। अब जो भी टॉपर से आप मतलब इंटरव्यू लेंगे वो बोलेगा ही मेरा अपना नोट्स है। सेल्फ नोट्स इज द हम्म। बेस्ट पॉलिसी। सी। मतलब मैं वो। अभी सोच रहा था मैं आपको बोलूंगा ये सेल्फ नोट्स वाला चीज, जो बहुत बच्चे करते नहीं है नोट्स। मेरी देखिए मेरा नोट्स एक बच्चा मांग रहा था, मैंने बोला मैं दूंगा पर अपने से बनाना पड़ेगा। हम्म। अन- और बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन रहता है नोट्स मतलब क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज यस, टेल देम प्लीज, सबको बताओ यहाँ पे। नोट्स मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, जो भी देख रहा है वीडियो मेरे जूनियर्स, नहीं होता है। नोट्स मतलब होता है चैप्टर का लूसिड फॉर्म का एक तो शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट दूसरा चीज होता है। पर ये होता है कि बुक में क्या होता है, बुक तो पढ़ना है, पर बुक को पढ़ने के पहले बुक को जानना पड़ता है। बुक पढ़ने से ही नहीं होता है, वो जस्ट माथे के ऊपर से जाता है। बुक पढ़ना है तो बुक को पहले जानना है, बुक को जानने के लिए नोट्स को जानना है, नोट्स को जानने के लिए लेक्चर को जानना है। पूरे एक हम्म। रिदमिक फ्लो चार्ट वे है, इसको ऐसे नहीं अचीव किया जाता है। बिल्कुल। और देखो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, सफल वाला जो कोर्स था दैट वाज जस्ट द बिगनिंग, क्योंकि उस समय मैंने भी शुरू बिगिनिंग। किया, आई वाज न्यू टू दिस, आई हाँ डिडंट नो हाँ, वन सेकंड। इसलिए जब आपका डिले होता था मैं कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है आप स्टूडेंट है, आपका अपना पढ़ाई है, फिर उसमें से आप टाइम निकाल के हम लोगों के लिए सोचते हैं। फिर भी आपको इतना अच्छा आपने रिजल्ट किया था, आपने रिजल्ट का भी पिक्चर आई थिंक स्टेटस में दिया या था। मैंने देखा दीदी कितना अच्छी है वो, हमने हमारे लिए की, अपने लिए की। हाँ, मतलब इसमें भी वही बहुत सारे लोगों का एक, मतलब एक क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन क्या बोलूं, उनका पूछने का ढंग ऐसा होता है कि वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि अरे मतलब जैसे आई हैव सीन मेनी कमेंट्स, ठीक है। अब वो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट, आई मीन 95% तो पॉजिटिव ही है, लेकिन जो दैट 5% 5%। नेगेटिव कमेंट करता है, कि पता है आपको उन लोग क्या होता है, उनमें से हम आपको बोल रहे हैं, उनमें से 4% लोग माध्यमिक कैंडिडेट ही नहीं होते हैं। हम्म। ये हम आपको बोल रहे हैं 4% माध्यमिक कैंडिडेट नहीं होते। और जो 1% लिखते हैं उन लोगों का काम ही है लिखना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जैसे रिसेंटली मैंने बहुत एक तो सारे। यूट्यूब में वीडियो देखा, एक नहीं में मुझे .945 में रिजल्ट मिला है, मैंने ऐसा क्लिक किया और क्या हुआ, मेरे
क्या बताऊं, मेरे एक जो इन फैमिली मेंबर ने मुझे कॉल किया था, क्या रिजल्ट है, मैंने नहीं देखा है, रुको, मतलब हाँ, मैं फोन में ही हूँ, तुम बोलो क्या क्या मैंने ओके टिप्पा, मतलब प्रेस किया ओके, एंड व्हाट हैपेंड, रिजल्ट आ गया। आई, मतलब फर्स्ट में तो नेम आता है, स्कूल आता है, वो सब आता है ऊपर में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ गया रिजल्ट। मैंने ऐसे क्लिक किया 612, मतलब आई वाज जस्ट शेकिंग अ लॉट, मतलब क्या बताऊं, आई वाज शेकिंग। आई मतलब ऐसे मैंने रिजल्ट देखा 612, पापा को दे दिया, मुझे 612 मिला है, ले लो। बाबा ले लिया, पापा ले लिया। मम्मी को मैंने बोला देखो मुझे इतना मिला है, मम्मी को पता था मुझे 600 प्लस मिलेगा। तो पापा मम्मी बहुत खुश हुए। एक ही मेरा अफसोस था, मैंने जब देखा मैथ्स में 94, मतलब एग्जाम दे हॉल से निकला, मैं बोला मुझे 94 मिला था मैथ्स में, ऐसे मैंने बोल दिया था 94 मिलेगा, आया 94, मतलब इतना शॉकिंग। मतलब क्या बताऊं, वो मतलब वो एक्सपीरियंस ना, मैं अभी भी सोचता हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है वो वाला एक्सपीरियंस। मैं मतलब माध्यमिक वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। एब्सोल्युटली। एंड मैं ये रियलाइज की कि माध्यमिक में जब मैं खुद का प्रिपरेशन करी थी, आई फेल इन लव विद स्टडिंग। जस्ट अपने आप का नॉलेज या बढ़ाना। या दैट्स द पॉइंट। मतलब अभी जो मैं पढ़ता हूँ ना, बहुत घंटे से पढ़ना, लेक्चर देखना, ये सब मैंने क्लास 10 में डेवलप किया था, इसलिए अभी मुझे एग्जैक्टली। हेल्प हो रहा है। मुझे दैट्स बहुत व्हाट। लोग बोलते थे इतना क्या पढ़ता है, इतना तो आएगा भी नहीं माध्यमिक में। जो मैंने उतना टाइम दिया ना, इतना लेबर दिया, ये बुक से पढ़ा, वो बुक से पढ़ा, अपना नोट्स बनाया, अभी हेल्प में लग रहा है। ये तो बहुत बिल्कुल। लोग को आता ही नहीं है। मैं जो फिजिक्स ट्यूशन में पढ़ता हूँ, उधर एक बच्चा को तो बोर्ड से नोट्स लेना ही नहीं आता। सर लिख हम्म। के क्लास खत्म हो गया, उसका एक पेज में ही वो पढ़ा है। बोलता है उसका जो क्लास 10 में टीचर था वो सब लिख के देते थे हाँ, कॉपी में। ये मुझे बिल्कुल। बहुत मैं हेल्प यही किया। बोलती हूँ ना कि वो एक जो जोन में तुम चले जाते हो कि अब मुझे पढ़ना है, और वो जो 4-5 घंटे का आदत तुमको लग जाता है कि 4-5 घंटे अब मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, वो आगे बहुत हेल्प करता है। और मेरे को बहुत हेल्प किया पर्सनली हाँ, कि अरे मेरे को 5 घंटे पढ़ना एक है, इट्स मेरा नॉट अ ये बिग था कि डील। मैं मेरा था कि मैं 5 घंटे तो एकदम 5 घंटे में नहीं बैठ सकता मैं। हम्म। क्या करता था, मैं इधर 2 घंटे पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे बस मैं उधर मम्मी, ऐसे जाता था मम्मी के पास, क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, ऐसे पता करके फ्रिज खोलता था एक बार, कुछ मिलेगा तो नहीं। ऐसे मेरा ना एक तो हॉबी था, फ्रिज खोलूंगा, कुछ भी नहीं, फ्रिज खोल के एक बार देख लूंगा। फ्रिज खोलता था, फिर आता था, फिर पढ़ता था, फिर जाता था, ऐसा। ऐसे बिल्कुल। करते करते मेरा जो मतलब इवनिंग टाइम था वो मेरे ट्यूशन में चला जाता था। तो रात में क्या होता था, रात में तो कोई नहीं रहता था, रात में मैं अपने से ही बात करता था। मुझे अपने से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये क्या होता है, मैं अपने को जानना है, इसमें क्या है, जब मैं अपने से बात करता हूँ ना, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ। मतलब मुझे मेरे अंदर में क्या चल रहा है वो सब समय एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, वो अपने से एक्सप्रेस उस टाइम पे होता है। बिल्कुल। वो एंड मतलब इस वो मुझे जर्नी बहुत हेल्प में, किया था उस टाइम पे। ऐसा तुम्हारे साथ बहुत हुआ होगा कि यू माइट हैव फेल्ट अ लिटिल डीमोटिवेटेड, कि ऐसा होता है ना कि अब बहुत, पढ़ना नहीं है, मैंने अब नहीं पढ़ना। बहुत रोया है, मैंने बहुत रोया है। तो कैसे मैंने कोप तो अप ऐसा किया? भी बोल दिया था मेरा माध्यमिक में नहीं आएगा 600। 600 मुझे, मैंने सबको बोला था मेरा 650 फर्स्ट में आ ही जाएगा, कोई बात नहीं है। लास्ट में तो मैं बोला मेरा 600 नहीं आएगा। फिर मैंने, दीदी ने मुझे बोला तुमको 420 में मिल जाएगा तो तुमको प्योर साइंस मिल जाएगा, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हम्म। बोला 600 तो नहीं आएगा, तुमको तो 670 मिला है, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। 670? वाह। बहुत है। वाह। अच्छा, पेज या वही चैप्टर खोलना पड़े, इट्स टू मच फॉर मी। और जब मुझे लगता था कि मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो रही हूँ, ऐसा होता था, हर हफ्ते में ऐसा 1-2 बार ऐसा हो जाता था कि हटाओ यार, नहीं करना। एंड दैट वेरी मोमेंट मैं बुक किताब बंद करती थी, मेरी मम्मी के पास जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी पर्सनल मोटिवेटर थी। कुछ भी बात, सेम। कोई भी ऐसा बात होगा, एंड आई वुड बी चार्ज अप कि अब बंद करते हैं गेट एंड आई विल बी बैक टू माई स्टडीज। अच्छा, एक और चीज इससे मुझे याद आया कि जब तुम पढ़ते थे तो कैसे, मतलब बोल के पढ़ते थे तेज, या फिर मन मन में पढ़ते थे, या एज अ टीचर अपने आप को समझते थे स्टूडेंट्स को समझाना है, क्या प्रिटेंड करते लास्ट थे? वन, लास्ट वन, एब्सोल्युटली। last one दिस इज helped द me a बेस्ट lot. टेक्निक। Like I thought there was a white sheet in front of me. There was students था सामने, मैं ऐसे समझाता था, देखो ये इसमें ये होता है, ये इसमें ये होता था, ऐसा ऐसा, ऐसे एकदम लेके बैठता था। फिर मैंने क्वेश्चन भी लेके बैठता था, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करो, इसमें मेरा गलत हुआ तो मैं बोलता था ये गलत हुआ, मतलब -1 होगा, ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे। ये सब बिल्कुल। रात में कोई देखता नहीं था, ये सब मैं ही मैं
अपने से, सेल्फ, पूरा सेल्फ। एकदम Self मैं भी। study is very much interesting. Self study is too much interesting. Like joyful, amazing. Self study is so good. Like when I was in class 6, मुझे मम्मी बिना कुछ नहीं होता था। मम्मी पढ़ाएगी तो फिर मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगी। क्लास 8 में तो अब मम्मी मुझे छोड़ने लगी, तुम पढ़ोगे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ो, मैं नहीं आ सकती। बिल्ड हुआ मेरा। एक टीचर थी उस टाइम पे जो मेरे साथ कांटेक्ट में रहती थी बहुत, ऑनलाइन क्लास के टाइम पे, वो मुझे सिखाई ये वाला सेल्फ स्टडी करने का तरीका। फिर आस्ते आहिस्ते 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 आई बिल्ड इट ये अप। तो जैसे ये पढ़ाने का तरीका, खुद को समझाने का तरीका, ये मैं आज तक फॉलो करती हूँ। आज भी अगर कॉलेज का एग्जाम होगा, आई शट माई डोर, कॉपी ले लिया, खड़ी हो गया। अब तो मेरे पास बोर्ड भी है, उस समय बोर्ड नहीं था, मार्कर ले लिया एंड देन आई स्टार्ट टीचिंग। एंड वो प्रोसेस में इतना मजा आता था। और इससे क्या होता था ना कि अपना एक लैंग्वेज का पकड़ भी डेवलप होता था कि तुम बोल रहे हो। एंड आई यूज टू इमेजिन कि मेरा तकिया या मेरा बैग मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम टीचिंग देम। ये मेरा मजा आता था। बचपन का तरीका है। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मुझे या पढ़ाना, आई मतलब कैन मेरा सी। बहन आएगी ना घर पे, मेरा बहन घर पे आएगी ना, मैं बोलूंगा ए तो मैथ्स लिखा ना, मैं तुमको मैथ्स सिखाऊंगा। छोटे से, मतलब एकदम बचपन से। मैं क्या करता था, स्कूल से आता, तब तो 12:30 बजे स्कूल छुट्टी हो जाता था, स्कूल में आता था। मेरे इधर एक बोर्ड टाइप का था, ब्लैक बोर्ड टाइप का। उसमें मैंने चौक, मेरे भैया स्कूल से मुझे चौक ला के देते थे, मैं स्कूल से चौक लाता था। मैं कॉपी सबके, मतलब विंडो में जो स्पेस होता है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस जिसमें बैठना बैठा जाता है, मैं उधर सब पेंसिल कॉपी सब रख देता था। सब पढ़ मैं सबको पढ़ाता था, एकदम 2 घंटे पढ़ाता था। And ऑफ कोर्स। any last message that you want to give to everybody? ओके, सो स्टडी हार्ड, योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ। Yes, that is important. And necessarily ऐसा नहीं है कि मार्क्स के सेंस में ही इट विल बी पेइंग यू ऑफ, कि मार्क्स ही अच्छा नो, मिलेगा। इन द योर फ्यूचर। लर्निंग, यस, यस, जो वो स्किल डेवलप होने लग जाता है, बोलने का, सीखने का, पढ़ने का, वो आदत बहुत काम में आएगा। थैंक यू सो मच एकदम। सृजन फॉर टेकिंग आउट थैंक यू टाइम। दीदी ऑल्सो। हम्म। आपने और इतना मेरे साथ हेल्प किया, कांटेक्ट में आपने रहना। इतना पर्सनल। एकदम एकदम। आपने मेरे साथ, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहा, आप मेरे साथ कांटेक्ट पे रहे। ऐसे करते करते हम लोगों के बीच में दीदी भाई का एक रिलेशनशिप बन गया। बिल्कुल। ऐसे करते करते माध्यमिक आ गया मेरा। अभी भी कोई हेल्प लगेगा आपके साथ, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल, आई एम ऑलवेज देयर एंड आई होप दैट यू आर देयर फॉर मी टू एंड योर जूनियर्स ऑल्सो। या ओके, ऑफ कोर्स, एनी टाइम, लाइक एनी solution, any type of problem, I will be there. ओके, सो थैंक And यू। I really हाँ, want to serve my juniors also. Like when I will be passing my class 12 exams, HS, I will also start teaching because I love teaching प्लीज डू, so much. प्लीज डू, प्लीज डू। एंड इट विल बी ग्रेट सीइंग यू, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर वो है, एक चाह है पढ़ने का और पढ़ाने का। गो फॉर इट। एकदम। Like अभी भी होता है क्या, मैं कुछ नहीं सीखा, मैं जाके मेरी मम्मी को सब समझाता हूँ, आज ये सीखा, इसमें से ये होता है, इसमें से ये होता है, सब। मेरी मम्मी सुनती है, समझती है, बोलती है अच्छा, बहुत अच्छा। तुम समझे ना बस। चलो, बढ़िया है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक बाय यू बाय सो दीदी। मच। बाय बाय। वेलकम, माय प्लेजर। बाय बाय।